देखिए क्वेश्चन में है इफ ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज ट्वाइस द सम ऑफ, तो कह रहा है किसी भी जनरल टर्म की बात कर रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं a1 a2 a3 an प्लस वन an प्लस टू ऐसे इनफाइनाइट है। कह रहा है कोई भी टर्म की बात करें इफ ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज ट्वाइस द सम ऑफ द टर्म फॉलोइंग इट। ठीक है ना। तो जैसे फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बोलूं कि a1 a2 a3 a4 है ना। तो अगर मैं ये बात करूं कि ये तीन टर्म किसको फॉलो कर रहे हैं, तो a1 को फॉलो कर रहे हैं। तो जहां से आपने ब्रेक लगाया उसके पहले वाला टर्म, उसको ये तीनों टर्म क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो कोई भी टर्म ले लिया तो इसका मतलब क्या आ गया, आर इन जीपी। तो इसका मतलब अगर मैं an की बात करूं तो ट्वाइस टाइम्स ऑफ an प्लस वन an प्लस टू an प्लस थ्री एंड सो ऑन। कुछ ऐसे हो जाएगा, सोच के देखिए। जैसे an प्लस वन से आगे की सीरीज की बात की जाए तो ये किसको फॉलो करेगा, an को फॉलो करेगा। तो कह रहा है इफ ईच टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी, कोई भी टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ द टर्म फॉलोइंग इट देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। तो कुछ ऐसा आ जाएगा। an की वैल्यू क्या होती है, tn का मतलब क्या होता है, a r की पावर n माइनस वन। an प्लस वन क्या होगा, a r की पावर n, a r की पावर n प्लस वन, a r की पावर n प्लस टू एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट तक आ जाए। देखिए यहां तक कहीं कोई डाउट है, सब में से कॉमन ले लीजिए। 2 इंटू ए आर टू द पावर n, तो यहां से आएगा 1 प्लस ए आर की पावर n चला गया तो 1 प्लस आर स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट, और ये आएगा ए आर की पावर n इंटू आर की पावर माइनस वन। ए आर की पावर n ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से मिला 1 बाई आर, ये हो गया 2, और ये इनफाइनाइट जी पे हुआ तो a अपॉन 1 माइनस आर होता है। एस इन्फिनिटी क्या होता है, ये होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस आर। सॉल्व कर लें इसको तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2 आर, तो 1 इज इक्वल टू 3 आर, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 बाई 3। ये आंसर होगा, नोट कर लें। सेकंड क्या, ये वाली लाइन सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो कि ये मान लो टर्म दिए a1 a2 a3 a4, तो फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि मैं बोलूं कि ये सारे टर्म a3 से आगे आने वाले टर्म किसको फॉलो कर रहे थे, फॉलो करने का मतलब किसको देख रहे थे, a2। मतलब जैसे कोई लाइन है तो लाइन क्या करेगी, अपने आगे आने वाले टर्म को केवल फॉलो करेगी, बस यही तो होता है कि हम अपने आगे वाले से क्या रहना चाहिए, हमें पीछे है होना चाहिए, खड़े होना। इसका मतलब a3 a4 a5 किसको फॉलो कर रहे हैं, ये सारे a2 को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में कह दिया कि कोई भी टर्म इनफाइनाइट जीपी का कोई भी टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ द टर्म फॉलोइंग इट, मतलब कोई भी टर्म जिसको अदर टर्म फॉलो करे वो टर्म की वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस ऑफ बाकी सारे टर्म का सम। ठीक है, और कोई डाउट, नोट कर।
बेटा कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट पेज कर दो, सबने नोट कर लिया? बेटा सबका नोट हो गया ना? देखिए बेटा x इज इक्वल टू क्या दिया है, a प्लस ए बाई आर प्लस ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए बाई आर क्यूब एंड सो ऑन, है ना। इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा a, निकालिए नहीं, अब मेरे साथ चलिए। फर्स्ट टर्म हो जाएगा a और कॉमन रेशियो हो जाएगा 1/r। दो चीजें दिख रही होंगी, फर्स्ट टर्म a और कॉमन रेशियो कितना? 1/r। तो s इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस r का मतलब 1/r। यहां तक कहीं कोई डाउट है? तो ये क्या आ जाएगा? a अपॉन आर एलसीएम, तो ये आ जाएगा r-1। r ऊपर चला जाएगा तो आएगा ए आर अपॉन r-1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए आर अपॉन r-1। दूसरा y इज इक्वल टू क्या है? b माइनस बी आर, बी बाई आर प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर क्यूब एंड सो ऑन। तो बेटा इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा b और कॉमन रेशियो क्या? -1/r हो जाएगा। कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा? -1/r, क्योंकि डिवाइड किया जाता है। चाहो तो आप निकाल दो यहां पर। कॉमन रेशियो क्या होगा? कोई भी टर्म उससे डिवाइडेड पहला वाला टर्म, तो b से b कट जाएगा तो आंसर आएगा -1/r। कॉमन रेशियो 1/r, -1/r, तो -1/r, तो क्या आएगा? y, यानी y इज इक्वल टू b अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन r। r एलसीएम तो आ जाएगा r प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या मिलेगा? बी आर अपॉन r प्लस 1। तो ये y की वैल्यू आ गई, है ना। और z की वैल्यू क्या है? यहां देख लेते हैं। z इज इक्वल टू क्या था? c प्लस सी अपॉन आर स्क्वायर प्लस सी अपॉन आर की पावर 4 एंड सो ऑन। बताइए जरा इसमें बेटा, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी? c, और कॉमन रेशियो 1/r स्क्वायर, तो यह आ जाएगा z इज इक्वल टू सी अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/r स्क्वायर। आर स्क्वायर इज एलसीएम, तो क्या मिलेगा? आर स्क्वायर -1, तो सी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर -1। इसका मीनिंग आ गया z इज इक्वल टू सी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर -1। ये z की वैल्यू हो गई। यहां पर y की वैल्यू आ गई है, तो हमें क्या चाहिए था? एक्स वाई अपॉन जेड चाहिए ना, एक्स वाई अपॉन जेड। तो बेटा x की वैल्यू कितनी है? ए आर अपॉन r-1 इंटू वाई की वैल्यू है बी आर अपॉन r-1। बेटा ये है y, ठीक है ना। दिस वैल्यू इज y, और z की वैल्यू दी है आपको सी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर -1। अब देखिए बेटा यहां से ये प्लस होना चाहिए, ये r प्लस 1, r प्लस 1 r-1, r प्लस 1 r-1 का मतलब r स्क्वायर -1 कट गया, एक r और ये r स्क्वायर कट गया, तो क्या मिल जाएगा यहां से? ए बी अपॉन सी, राइट हैंड साइड आ गया। देखिए कहीं अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं।
बेटा थोड़ा स्पीड से नोट करते चले। नोट हो गया? नेक्स्ट कर दो। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, sum of infinite number of term in GP is 20, and the sum of their square is 100. Then find the common ratio of GP. ये क्वेश्चन नोट कर ले पहले। बेटा इसके पहले वाला नोट कर लिया था सबने, सबको क्वेश्चन नोट हो गया था पहले वाला।
चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है सम ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन जीपी इज 20, यानी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 अप टू इनफाइनाइट। ये किसमें है? आर इन जीपी। तो फर्स्ट कंडीशन केस 1 क्या कह रहा है? सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन जीपी इज 20, यानी ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट तक का सम, इसका सम कह रहा है 20 है। तो बेटा इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर, दिस वैल्यू इज 20। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, है ना। और केस टू में कह रहा है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 100, यानी ए स्क्वायर, हर एक टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर आर की पावर 4 अप टू इनफाइनाइट। इसका सम कितना दिया इन्होंने? 100। तो इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, दिस वैल्यू इज 100। यहां तक कहीं कोई परेशानी है? अब देखिए यहां पर ए है, यहां पर ए स्क्वायर है, क्या करो इसको स्क्वायर कर दो, तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, होल स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा? 400। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। और ये है ए स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकते हो 1 माइनस आर 1 प्लस आर इज इक्वल टू 100। इक्वेशन नंबर ही हो गया 4। डिवाइड कर दो, यहां लिख देते हैं डिवाइड करके। थर्ड को डिवाइडेड बाई फोर्थ कर दिया, थर्ड डिवाइडेड बाई फोर्थ। थर्ड क्या था? ए स्क्वायर अपॉन ये 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू कितना? 400। और डिवाइडेड बाई आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर और ये 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई कितना है? ये 100। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल, ये आ जाएगा 4 टाइम्स। तो क्या बचा? ये 1 प्लस आर ऊपर चला जाएगा, यानी 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। ये इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 4, यही तो था। 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 4। क्या निकालना है? कॉमन रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो कितना आएगा? 1 प्लस आर इज इक्वल टू 4 माइनस 4 आर, यहां ले आइए तो आर प्लस 4 आर इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो 5 आर की वैल्यू 3, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3/5। आर इज इक्वल टू 3/5। नोट कर सकते हैं।
बेटे नोट हो गया, नोट कर लिया सबने? फोर्थ नेक्स्ट आर्टिकल इसका ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी अगर जीपी में है, इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो इसका मीनिंग आ जाएगा यहां से, मीन्स बी इज इक्वल टू क्या आएगा? ए सी की पावर 1/2। तो यहां लिख देंगे इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड की पावर 1/3। और अगर कोई बोले कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn, तो क्या आएगा? x1 x2 x3 x4 xn होल पावर 1/n, है ना? नोट कर लीजिए। नोट कर लिए?
ये नोट हो गया सब। नेक्स्ट प्लीज लिखिए, इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी। इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी, तो क्या आएगा, ए G1 G2 G3 G4 to Gn कॉमा बी आर इन जीपी। ये सारे नंबर जीपी में होंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन, है ना। तो लास्ट वाला टर्म क्या हो गया बी, फर्स्ट वाला टर्म हो गया ए, कॉमन रेशियो आर। बेटा नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, देखो 1 से लेकर के n तक तो n टर्म हो गए, और एक टर्म ये एक्स्ट्रा और एक टर्म ये एक्स्ट्रा, तो n+2 टर्म हो गए। यहां से आ जाएगा n+2 -1, तो ये क्या आएगा, b अपॉन ए इज इक्वल टू आर की पावर n+1। तो कॉमन रेशियो आर की वैल्यू क्या आएगी, b अपॉन ए होल पावर 1 अपॉन n+1। ये कॉमन रेशियो आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हमें जीवन निकालना है, तो जीवन क्या होगा, ये होगा ए आर, G2 क्या होगा ए आर स्क्वायर, G3 क्या होगा ए आर क्यूब। देखिए अगर ये ए है तो जीवन क्या हो जाएगा ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4। G4 क्या हो जाएगा ए आर की पावर 4 अप टू Gn हो जाएगा ए आर की पावर n, वेयर आर की वैल्यू क्या है, b अपॉन ए होल पावर 1 अपॉन n+1। नोट करें, नोट हो गया, सारे लोगों ने नोट कर लिए। नेक्स्ट देखिए,
an important property of geometric mean क्या है? If n geometric means are inserted between two numbers, then the product of n geometric mean is the nth power of the single geometric mean between two quantities. ये प्रूफ कर दो या फिर और G1, G2 और G3 अप टू Gn इनका प्रोडक्ट क्या है? A और B का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन उसका nth पावर. बात एक ही कह रहा इफ n ज्योमेट्रिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स then the product of n geometric mean is the nth power of the single geometric mean between two quantities. ये मतलब हो जाएगा यानी कि G1 से लेकर के Gn तक का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? रूट ओवर ए बी की होल पावर n. ये हमें प्रूफ करना है ना. तो देखते हैं प्रूफ क्या होगा. A G1, G2, G3, Gn और B आर इन Gp. तो किसका प्रोडक्ट चाहिए हमें? G1 इंटू G2 इंटू G3 अप टू Gn का प्रोडक्ट चाहिए. G1 क्या था? ये था AR, फिर AR स्क्वायर अप टू ऐसे ही AR क्यूब. G3 की वैल्यू क्या है कि AR क्यूब अप टू कहां तक? AR की पावर n. बेटा यहां तक प्रोडक्ट होगा. n टर्म दिए तो क्या a बार बार जब मल्टीप्लाई होगा n टाइम्स तक तो क्या ऐसा आ जाएगा a की पावर n और r की वैल्यू क्या आ जाएगी? r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू कहां तक? n तक. तो ये n टर्म का सम होता है. n टर्म का सम क्या होता है? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. n नंबर का सम क्या होता है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5. n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. जहां पे r की वैल्यू क्या थी? r इज इक्वल टू था b अपॉन a की होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1. देखिए b अपॉन a की होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1. तो रख दीजिए. ये क्या आएगा? a की पावर n. ये आएगा b अपॉन a की होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1 और फिर होल पावर में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया. क्या बचेगा? इसका मतलब आ जाएगा G1, G2, G3 अप टू Gn का प्रोडक्ट है a की पावर n इंटू b अपॉन a होल पावर क्या बच गया? n बाई 2. इसका मतलब आ जाएगा a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n बाई 2 डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n बाई 2. n में से n बाई 2 पावर जाएगी तो क्या बचेगा? a टू दी पावर n. ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो माइनस n बाई 2 और b की पावर n बाई 2. n में से n बाई 2 जाएगा तो a की पावर n बाई 2 इंटू b की पावर n बाई 2. इसका मतलब आ जाएगा ए बी की पावर 1 बाई 2 और होल पावर n. देखिए बेटा यही आ जाएगा. a की पावर n बाई 2 b की पावर n बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा? a b की पावर 1 बाई 2 और होल पावर n. इसको क्या लिख सकते हैं हम? अंडर रूट ऑफ ए बी
होल पावर n। प्रूफ हो गया रिजल्ट, नोट करें। ये हटा दो। नोट कर लिया। देखिए, इफ g इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y देन प्रूव दैट दिस वन। क्या था g की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब क्या होगा, जी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी एक्स वाई, है ना। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, क्या दिया 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा जी स्क्वायर की जगह क्या जाएगा एक्स वाई, तो ये क्या मिलेगा, इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा y माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन वाई कॉमन हो जाएगा,
तो क्या आएगा x माइनस वाई, ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्या कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा y माइनस एक्स। दोनों से 1/y माइनस एक्स ले लीजिए कॉमन, तो क्या मिलेगा 1/x माइनस 1/y, एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा, तो क्या मिलेगा y माइनस एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा y माइनस एक्स, y माइनस एक्स से y माइनस एक्स कट जाएगा, 1/xy, एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी जी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड आ जाएगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, आंसर में क्या आ गया राइट हैंड साइड। क्या ये नोट होगी, नोट कर लिया समझ। बेटे आगे बढ़े, अब नोट ही कर रहे हो। लिखिए क्वेश्चन, insert 4 geometric mean between 2 and 486। देखिए 2 और कितना है 486, 4 ज्योमेट्रिक मीन रखना है G1 G2 G3 और G4। ये किस में आ जाएंगे आर इन जीपी, है ना। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, टीएन होता है ए आर की पावर एन माइनस 1, तो यह आ जाएगा 486। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, अच्छे 6 माइनस 1, ये 2 से कट जाएगा तो 2 4 3, आर की पावर कितना आ जाएगा 5, है ना। तो बेटा ये कितना होगा, ये 3 की पावर 5 होगा मुझे लग रहा है। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा,
आर का वैल्यू 3 आ गया। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालना, तो G1 की वैल्यू क्या होगी 2R, G2 2R स्क्वायर, G3 2R क्यूब, G4 2R की पावर 4। रख दीजिए 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की पावर 4। कर लेंगे वैल्यू 6, 18 और और ये कितना आ जाएगा 81 इंटू 2, 2 कुछ ऐसा आ जाएगा क्या 160। ठीक, नोट कर। एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ज्योमेट्रिक मीन between 4 and 1/4। इसको नोट करें और इसको सॉल्व करें क्वेश्चन को। नोट हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या आंसर आया 1। देखिए क्वेश्चन में क्या था 4 एंड 1/4, इसके बीच में थ्री ज्योमेट्रिक मीन G1 G2 G3। तो फॉर्मूला क्या था देखिए हमारे पास G1 इंटू G2 इंटू G3, इन तीनों का प्रोडक्ट अंडर रूट ऑफ AB, और जितने नंबर होते थे उतने ही पावर में रहता था। अगर n नंबर होते थे, n ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट क्या होता था अंडर रूट ऑफ AB की होल पावर n होता था। देखिए दिखाते हैं यहां पर, ये देखिए ये G1 से लेके Gn तक का प्रोडक्ट क्या होता था अंडर रूट ऑफ AB की होल पावर n। ये फॉर्मूला था। यहां तक फॉर्मूला क्लियर हो रहा है। अगर n ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट करें तो क्या होगा रूट ओवर AB की होल पावर n। ये क्या आ जाएगा G1 G2 G3 का प्रोडक्ट क्या होगा रूट ओवर AB की होल पावर 3। तो ये क्या आएगा अंडर रूट, A का मतलब आ जाएगा 4, B का मतलब आ जाएगा 1/4 होल पावर 3। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा,
तो 1 की पावर 3, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1। दिस वैल्यू इज 1। कहीं कोई डाउट? लिखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन है, इफ A is the arithmetic mean, if A is the arithmetic mean of B and C and the two geometric mean and the two geometric mean are G1 or G2, G1 and G2, then prove that G1 cube plus G2 cube is equal to 2ABC. ये प्रूफ देखिए सभी, इफ A is the arithmetic mean of B and C, यानी कि A किसके इक्वल हो जाएगा? B और C का अर्थमेटिक मीन है, यानी B प्लस C अपॉन 2 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। कहीं कोई डाउट? यानी इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाई 2A इज इक्वल टू B प्लस C। दूसरा, एंड द टू ज्योमेट्रिक मीन आर G1 एंड G2। अच्छा, देन प्रूव दैट दिस वन, यानी कि B और C के बीच में ये टू ज्योमेट्रिक मीन है, तो दिस वन आर इन GP। तो फॉर्मूला क्या होता है GP का? Tn इज इक्वल टू AR की पावर n-1। Tn लास्ट टर्म है C, फर्स्ट टर्म है B, R कॉमन रेशियो, नंबर ऑफ टर्म कितने? 4 माइनस 1, तो C अपॉन B की पावर R की पावर आ जाएगा 3। इसका मतलब R इज इक्वल टू आ जाएगा C अपॉन B होल पावर 1/3, है ना? R की वैल्यू ही आ गई। तो G1 क्या होगा? G1 होगा BR, तो B इंटू R, R का मतलब हो जाएगा C अपॉन B होल पावर 1/3, तो B इंटू C की पावर 1/3 और B की पावर 1/3। बेटा ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? B की पावर 2/3 इंटू C की पावर 1/3, है ना? तो G1 की वैल्यू आ जाएगी B की पावर 2/3 और C की पावर 1/3। ये G1 निकल गया। दूसरा G2 होगा BR स्क्वायर। बेटा देखिए, G1 की वैल्यू BR, तो G2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? भाई ये GP में है, तो पहला वाला ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? BR, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? BR स्क्वायर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। रख देते हैं R की वैल्यू। R कितना हुआ? C अपॉन B होल पावर 1/3 और होल पावर 2, तो क्या आएगा? B इंटू C अपॉन B, इसकी होल पावर कितना? 2/3। ये आएगा B इंटू C की पावर 2/3 और B की पावर 2/3। जब ऊपर सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा B की पावर 1/3, C की पावर 2/3। तो इसका मतलब आ जाएगा G2 की वैल्यू B की पावर 1/3 और C की पावर 2/3। ये पहला इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया? दूसरा इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब, पूछ रहा था आपसे G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब। G1 क्यूब कितना? G1 की वैल्यू क्या है?
बी की पावर 2/3 और सी की पावर 1/3। बी की पावर 2/3, सी की पावर 1/3, इसका होल क्यूब, ये G1 हो गया, G1 का क्यूब। और G2 क्या था? बी की पावर 1/3, सी की पावर 2/3, इसका होल क्यूब। देखिए, बी की पावर 1/3, बी की पावर 1/3, सी की पावर 2/3। यहां तक देखिए, कहीं कोई डाउट आ रहा है? अब बेटा क्यूब कर दो, क्यूब करने से पावर 3 खत्म हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी की पावर 1/3 और होल पावर 3, ये आएगा बी सी स्क्वायर की पावर 1/3 और होल पावर 3। ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहां से क्या मिलेगा? बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी कॉमन, बी प्लस सी। और चूंकि हमें फ्रॉम फर्स्ट क्या गिवन था? ए इज इक्वल टू बी प्लस सी इज इक्वल टू 2a, 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी। रख देते हैं, तो आएगा बी सी, और बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2a, तो आंसर आ जाएगा 2a बी सी। इसका मतलब हुआ G1 क्यूब G2 क्यूब इज इक्वल टू 2abc। ये रिजल्ट प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बेटा।